दुबई दुबई में डूब गया, दुबई दुबई में डूब गया। पकौड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलो नमस्ते टू ऑल। आज साई एंटरटेनमेंट्स बाय रिंकी शर्मा की चिल्ड्रंस डे स्पेशल वीक में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 14 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज चिल्ड्रंस डे, और उस दिन चाचा नेहरू का बर्थडे भी होता है। और उस दिन चिल्ड्रंस के लिए वैसे भी हर दिन स्पेशल होता है, लेकिन वो दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बाकी दिन तो स्पेशल बनाए ही, साथ साथ इस दिन भी उनके लिए कोई स्पेशल करें। तो मैं कुछ दो ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनके साथ मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म की थी, और मैंने उनके साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स बिताए। और वो दोनों के दोनों ही बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जिन्हें मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ, दे आर मल्टी टैलेंटेड किड्स। चाहे उसे एक्टिंग की फील्ड में कह लीजिए, चाहे उनको आप कह लीजिए कि डांसिंग है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है मुझे लगता है कि जो वो नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स वेलकम कुशांगी एंड मनन। हाय कुशांगी, हाय मनन। ग्रीटिंग्स हेलो, मैम। हाउ आर यू बोथ? कैसे हैं आप दोनों? वी आर फाइन। अब आप दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया है, मनन एंड कुशांगी। तो अब आप लोग भी अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि मैंने नहीं बोली, अदर देन दीज, आपके और टैलेंट्स के बारे में प्लीज बताएं। Yes. So my name is Manan and I'm from Sonipat. Currently I'm 14 years old and study in class 9. My hobbies are acting, dancing and modeling, and I love to do short films and other activities with Sai Entertainments. ओके, दैट्स ग्रेट। एंड कुशांगी, व्हाट अबाउट यू? आप क्या कहना चाहती हैं अपने बारे में? My name is Kushangi. I'm 13 years old, living in Sonipat, studying in class 8. Something that you don't know about me is that I'm a lot of interested in cooking. Like that's a new thing to me and for everyone. And I have so much talents like dancing, modeling, acting, and I love to do whatever I do. कुशांगी, आप मुझे बताएं कि आपने इतनी सारी स्किल्स अपनी हमें बता दी कि आप सारी चीजें, सारी फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से टैलेंटेड हैं। कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? मैं से सिंगिंग नहीं होती, मैं नहीं गा सकती। ओके, मैं स्पोर्ट्स में इतनी इन्वॉल्व हूँ कि मेरे से सिंगिंग नहीं होती, लाइक नहीं गाया जाता, सुर नहीं मैच करते। अच्छा, और मनन आपका भी सेम है, सिंगिंग ही या नहीं, फिर? करने को तो मैं सब कर सकता हूँ, बट इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। ओह दैट्स ग्रेट। लेकिन जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भाई अब जो है ना, जो आजकल की हमारी यूथ है, यानी कि आप लोग, हम लोगों को आप लोगों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि आप ही हम लोगों का फ्यूचर है। और आप लोग इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इवन इन स्टडीज। ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों स्टडीज में अच्छे नहीं है। मैंने सुना है कि आप स्टडीज में भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। क्या ये सच है? जी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है कुशांगी? मैथ्स। और मनन आपका? मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस, तो काफी स्टूडियस हैं आप दोनों। चलो, तो थोड़ी सी हम फन की बातें करें। थोड़ा सा मैं, चिल्ड्रंस स्पेशल वीक है तो थोड़ा सा मस्ती वगैरह हो जाए थोड़ी सी। शुरू करूं? कैन यू हियर मी? आ रही है ना मेरी आवाज आपको? हाँ जी। तो मैं आपको एक छोटा सा टंग ट्विस्टर है, बहुत ही छोटा सा है, मैं उसे रिपीट करूंगी और आपको उसे 10 टाइम्स रिपीट करना है। जो भी उसको मतलब बिना सिंक को हिलाए हुए बोल देगा तो वो पता चल जाएगा कि भाई उस बंदे में सचमुच में ये टैलेंट भी है कि नहीं। ठीक है? डन। तो आपका टंग ट्विस्टर है दुबे, यानी कि दुबे जी। दुबे जी का नाम तो सुना ही होगा। दुबे दुबई में डूब गया। दुबे दुबई में डूब गया। तो पहले स्टार्ट कौन करेगा? कुशांगी और मनन? I will try first. ओके, राइट। एक बार रिपीट करूं? दुबे दुबई में डूब गया।
यू हैव टू मतलब से 10 टाइम्स, यानी कि 10 बारी आपको बोलना है। तो चलिए काउंट कर लीजिए, आप बोलो। 5, 6, 7 स्टार्ट। दुबे दुबई में डूब गया, 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 दुबे दुबई में डूब गया। मतलब सिंह थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा सिंह हिल गया, सॉरी। सुर हिल गया। आपकी बारी है। ओके 1 2 3 गो। दुबे ना, हाँ दुबे दुबई में डूब गया, दुबे दुबई में डूब गया। ठीक है, दुबे दुबई में डूब गया, 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 दुबे दुबई में डूब गया। वेरी गुड। अब हम लोग मैं आपसे कुछ जनरल सी चीजें पूछती हूँ, मे बी शायद अगर वो आपको नहीं पता होगी तो मैं आपको बता दूंगी, यानी कि आज हमें पता चल जाएगा कि हमें ये चीज पता थी कि नहीं, और अगर आपको पहले से ही पता होगी तो आप मुझे बताना कि आपको ये चीज आती थी। ओके, तो आपको पता है जब हमारे घर में मतलब बारिश होती है, जब हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो सबसे पहली चीज हमें क्या याद आती है? चाय तो आती है, चाय के साथ साथ क्या याद आता है? पकौड़े। अच्छा, पकौड़े। आपके यहाँ पे भी पकौड़े खाते हैं? तो पकौड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडिया? पकौड़ों को तो पकौड़े ही बोलते हैं। What like potato fried something, it's called like that. नहीं, फ्राइड तो ये होते हैं फॉर श्योर, लेकिन क्या इन्हें पकौड़े ही बोलते हैं मनन इंग्लिश में भी? We write it as पकौड़े। It is like pakoras. ये हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज हो गई ना। आप मुझे बताएं, अगर आपको पता है कि हाँ भाई हम जानते हैं कि पकौड़ों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो ठीक है, आई क्विट इट। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। पकौड़ा होंगी। पक्का आप लोगों की तरफ से पकौड़ा है? पकौड़े को पकौड़ा ही बोलते हैं, राइट? तो आज से आप ये चीज ऐड कर सकते हैं अपनी नॉलेज में कि पकौड़े को इंग्लिश में फ्रिटर्स बोलते हैं, FRITTERS, फ्रिटर्स। अगर वो पकौड़े प्याज के हैं तो हम अनियन फ्रिटर्स बोलेंगे, और अगर वो पकौड़े पोटैटो के हैं तो हम उसे पोटैटो फ्रिटर्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा लगा कि थोड़ी सी नॉलेज ऐड हुई। मनन और कुशांगी ये दोनों के दोनों भाई बहन हैं, और इन दोनों की एक्सट्रीमली टैलेंटेड जोड़ी डांस में भी धमाल है। इन दोनों के इतने सारे परफॉर्मेंसेस हैं जो कि इन्होंने डांस फील्ड में किए हैं, तो हम लोग बहुत ही इम्प्रेसिव है इनकी डांसिंग की जर्नी, और बहुत ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस ये देते हैं, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो कुशांगी एंड मनन, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपकी जो आगे की जो जर्नी है, यानी कि अभी जैसे कि आप डांसिंग, एक्टिंग, वेरियस फील्ड्स में अपनी टैलेंट को शो कर रहे हैं, आगे जाके आप इसको मतलब एज अ करियर भी ले सकते हैं, या फिर बस अभी आप सारी फील्ड्स में जा रहे हैं, मतलब लाइक सारी फील्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं, डांसिंग भी, सिंगिंग भी और एक्टिंग भी? तो हमारी जर्नी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है। हमें डांस में, मॉडलिंग में, या हम कुछ भी करने गए, हमें वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और हमें वो करना पसंद भी है, तो हम उसको कंटिन्यू जरूर करना चाहेंगे। बट लाइफ में लाइक हम उसे अपना करियर नहीं बनाना चाहते, हम एज अ पैशन, जस्ट फॉर फन, और इसलिए हम रखना चाहते हैं ताकि हम हर चीज को एक्सप्लोर कर सकें। दैट्स वेरी गुड। आपने इतना अच्छा आंसर दिया है कुशांगी, और मैं मनन से भी जानना चाहती हूँ कि उसके ओपिनियन और उसके व्यूज क्या हैं इस बारे में। प्लीज मनन, आप भी कुछ बोले। जब से मैं 3 साल का था, मैं तब से डांस कर रहा हूँ, और मेरे में बस एक ही जुनून था कि मुझे डांस करना, और मैं एक दिन में 8-8, 10-10 घंटे अपनी एकेडमी पे रह के डांस की प्रैक्टिसेस किया करता था। जब भी कोई शो आता था, हमें तो पता ही नहीं चलता था कि दिन है या कोई रात है, हम बस अपनी डांस की प्रैक्टिस करते रहते थे। और जो भी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लाइक राघव, टेरेंस सर, मर्जी सर, सारे के शोज में मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। और
DID सीजन 3 में भी मैं टॉप 100 में गया था, और वहां पे गीता मास्टर के साथ मेरा एक स्पेशल मोमेंट भी है, जो कि मैं कभी आपको फिर ग्रेट जरूर ग्रेट बताऊंगा। मनन, ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सचमुच में इतने टैलेंट, बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चों से बात कर रही हूँ। सीरियसली मुझे मतलब बहुत लकी फील हो रहा है खुद से। थैंक यू। तो आप, चिल्ड्रंस डे स्पेशल वीक है और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। आप बच्चों को, यानी कि जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको, जो आपसे छोटे हैं उनको, और जो आपसे थोड़े से बड़े हैं उनको, कुछ भी कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि भाई वो उन तक पहुंचे? सो मेरी तरफ से सबको एक ही मैसेज है, जो भी आपको लाइफ में करना है, चाहे आप अभी हो चाहे बड़े हो के करो, हमेशा अपना दिल खोल के करो, अपना पूरा पैशन दो, और कभी भी चीज को एक बार स्टार्ट करने से उसको खत्म करो, कभी भी उसको बीच में मत छोड़ो, क्योंकि जो भी वाह, आप चीज करते हो वो आपको लाइफ में हमेशा साथ देगी, कभी भी वो आपके कभी पीछे नहीं छोड़ेगी आपको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और तुषांगी आप? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि वो बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ में अपनी लाइफ से रिलेटेड एक ही बात बोलूंगी कि ये लाइफ आपकी है, तो किसी के ऊपर मत रहो कि ये जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ऑफ कोर्स अपने बड़ों से सलाह लो कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, पर अपनी लाइफ में वही करो जो आपको पसंद है और जो आपको बेनिफिट करेगा, और हमेशा स्टडीज में रहो। मनन और कुशांगी, सीरियसली आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और चिल्ड्रंस डे स्पेशल वीक में आप जैसे चिल्ड्रन से बात करके ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कि बच्चे सचमुच में कितने मतलब आगे, मतलब वो अपनी एज उनको नहीं रोक सकती किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से, और उनकी थिंकिंग और उनके ओपिनियंस भी मैटर करते हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। कुशांगी एंड मनन, आप लोगों की जो जर्नी है साई एंटरटेनमेंट बाय रिंकी शर्मा मैम के साथ, आप मुझे बताएं कि कैसी रही हो थ्रू आउट जर्नी के बारे में, थोड़ा सा हमें इन शॉर्ट बताएं। हमारी जर्नी साई एंटरटेनमेंट्स के साथ शुरू हुई थी मॉडलिंग से। सबसे पहले वहाँ पे हमने मॉडलिंग शोज किए 2-3, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमारी तरफ से भी और सामने से भी, और हमें साथ में काम करके बहुत मजा आ रहा था। हमेशा उसकी प्रमोशंस वगैरह हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। तो और उसके बाद हमारे पास एक मौका है एक शॉर्ट फिल्म करने का, विच वाज नेम्ड आशा एक उम्मीद। यस, हम मैं फिर इसके बारे हमने में उसमें, पूछने वाली थी। मनन, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। आपकी जो शॉर्ट फिल्म थी उसके बारे में ना आप हमें बताएं कि उसका मैसेज क्या था, और उसमें आप लोगों के रोल्स क्या थे, आप लोगों ने क्या उसमें परफॉर्मेंस दी थी अपनी? आशा एक उम्मीद में हम हमारे फर्स्ट जो था शॉर्ट फिल्म थी विद द साई एंटरटेनमेंट्स। तो हम बहुत एक्साइटेड थे पहले से ही, और फिर बाद में वहां जाके जो मेरा कैरेक्टर था वो था एक बेगर का। मैं 4 साल से पिछले एक किडनैपर के पास था, जिससे मेरे से भीख मंगवाता था, और मैं वहां पे कम से कम 4-5 साल से था, और वो बच्चों पे इतना अत्याचार करते थे कि उन्होंने मेरा एक हाथ काट दिया था फॉर दैट मूवी। सो वहां से फिर मेरा कैरेक्टर था कि मुझे हर एक बच्चे को, जो भी नए वो लेके आते थे, उनको ट्रेन करना था, उनको बताना था कि डैट हाउ यू हैव टू बेग, एंड उनको वहां पे खाना पीने की जगह कहाँ से आपको करना था कुछ भी, कि आपको किससे कैसे बात करनी है, हाउ टू कन्विंस एनीवन। मेरा वो कैरेक्टर था। एंड ओके। मेरा करेक्टर था कि मैं एक ऐसी फैमिली में थी कि मेरे माँ और मेरे पापा मर चुके थे, एंड मैं अपनी चाची के साथ रहती थी। बट जो मेरी चाची थी वो मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, और मुझे सिर्फ एक काम वाली की तरह रखती थी। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, मतलब A to Z सारे, और वो सिर्फ मुझ पे ऑर्डर चलाती थी। और हमारा मैसेज मेरी स्टोरी से ये था कि आपके अगर खुद के बच्चे नहीं हैं, आपके किसी और के हैं, तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि उनसे ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर आपके खुद के बच्चे भी होते, आप उनको जैसे ट्रीट करते वैसे ही आप दूसरों के बच्चों को भी ट्रीट करना चाहिए, राइट? ये मैसेज था आपके साथ। हाँ जी। शायद शॉर्ट फिल्म में मैंने भी कुछ रोल किया था। हाँ जी। याद है कि
हाँ, आप एनजीओ से आए थे जिन्होंने मुझको सेव किया था। हाँ, वो फिल्म हमारी जो भी उसका एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा था आप दोनों के साथ। और बाकी आप मुझे बताएं कि इन फ्यूचर आपकी जो भी जर्नी है वो साई एंटरटेनमेंट के साथ कैसी रहेगी और कैसी चलेगी। मतलब आप लोगों को मजा तो बहुत आता है साई एंटरटेनमेंट के साथ काम करके, तो आगे आपका क्या है? हमारा तो बस यही मानना है कि अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और हम चाहेंगे कि जो साई एंटरटेनमेंट्स के साथ हमारा लिंक है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। हम ज्यादा से ज्यादा शोज करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स, जो भी नए नए इवेंट्स आए हम सब अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे लिंक है, ये जो हमारा आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, वो आगे से आगे जाता रहे। साई एंटरटेनमेंट्स के साथ हमारा जो भी उनके साथ हम लोगों की जो हम बॉन्ड शेयर करते हैं वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए आज भी, और जितने भी टाइम तक हम साई एंटरटेनमेंट्स के साथ रह सकते हैं। क्योंकि उनके साथ हम लोगों को, जैसे आपने, मैंने, हम सब ने शॉर्ट फिल्म्स की है, काफी अचीवमेंट्स ली है। जैसे मैंने भी, अब मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मैंने भी साई एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारी चीजें अचीव की है। जैसे कि 2019 में मैं मिसेस इंडिया, करिज्मेटिक मिसेस इंडिया का विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने काफी शॉर्ट फिल्म्स भी की और उसके बाद मैंने परफॉर्मेंसेस भी दी। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, हम लोग टैलेंटेड तो होते हैं, लेकिन हमारे टैलेंट को शोकेस करने के लिए भी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो कि हमारे टैलेंट को सच में दूसरों तक पहुंचा सके। आप चिल्ड्रंस डे स्पेशल वीक है और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। आप बच्चों को, यानी कि जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको, जो आपसे छोटे हैं उनको, और जो आपसे थोड़े से बड़े हैं उनको, कुछ भी कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि भाई वो उन तक पहुंचे? मेरी तरफ से सबको एक ही मैसेज है। जो भी आपको लाइफ में करना है, चाहे आप अभी हो चाहे बड़े होके करो, हमेशा अपना दिल खोल के करो, अपना पूरा पैशन दो, और कभी भी चीज को एक बार स्टार्ट करने से उसको खत्म करो, कभी भी उसको बीच में मत छोड़ो। क्योंकि जो भी आप बहुत चीज करते हो वो आपको लाइफ में हमेशा साथ देगी, कभी भी वो आपके कभी पीछे नहीं छोड़ेगी आपको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और तुषांगी आप? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि वो बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ में अपनी लाइफ से रिलेटेड एक ही बात बोलूंगी कि ये लाइफ आपकी है, तो किसी के ऊपर मत रहो कि ये जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ऑफ कोर्स अपने बड़ों से सलाह लो कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, पर अपनी लाइफ में वही करो जो आपको पसंद है और जो आपको बेनिफिट करेगा, और हमेशा स्टडीज में रहो। मनन और कुशांगी, सीरियसली आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और चिल्ड्रंस डे स्पेशल वीक में आप जैसे चिल्ड्रन से बात करके ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कि बच्चे सचमुच में कितने मतलब आगे, मतलब वो अपनी एज उनको नहीं रोक सकती किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से, और उनकी थिंकिंग और उनके ओपिनियंस भी मैटर करते हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। आप दोनों से मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप